जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मूल करो तलवार के, पड़े रहने दो म्यान। म्यान पड़ा रहने दो, मूल तलवार का करो। साधु की जाति ही पूछो, ज्ञान तो है ही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो वीडियो जारी किया है, उस वीडियो को लेकर लोग तरह तरह से सवाल उठा रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर में जाकर जो कहना चाह रहे थे वो लोग समझ नहीं पाए थे क्या, इसीलिए वीडियो काट कर जारी किया है कि कोई एक जाति से मुख्यमंत्री नहीं बनता। कौन चाहता है जाति से मुख्यमंत्री बनाना? आप तो जाति की परिधि में रखना चाहते हो, कभी राज्य की परिधि में, कभी जाति की परिधि में, कभी उम्र की परिधि में। कब तक बांधोगे, कहां कहां बांधोगे, कब तक साधोगे, कहां कहां साधोगे? लोग पूछ रहे हैं क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो गया है और यह फाइनल काउंटडाउन है। इसके बाद आर या पार है दोनों तरफ से। सुरजीत सिंह रंधावा आ रहे हैं, राजस्थान के नए प्रभारी। आज जब रात 10 बजे एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगे तो उनको लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जाएंगे। वही जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और प्रभारी अजय माकन तब के एयरपोर्ट पर आए थे तो लेने कोई नहीं गया था, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा जी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर जैसलमेर चले गए थे। वक्त बदलता है तो कैसे आवभगत भी बदल जाती है, आप देखिए। मैंने उन्हीं अजय माकन को भीड़ के साथ एयरपोर्ट से निकलते हुए देखा है, जहां पर प्रताप सिंह खाचरियावास से लेकर प्रमोद जैन भाया से लेकर आंजना से लेकर और रामलाल जाट तक ऐसे घेर कर निकलते थे, और 25 सितंबर को सब गायब थे। कहा जा है रात 10 बजे फिर से बहुत लोग पहुंचने वाले हैं, क्योंकि चक्र घूम रहा है, पहिया घूम रहा है। और कहा जा रहा है कि रंधावा आ रहे हैं। रंधावा वैसे तो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गोविंद सिंह डोटासरा से कहा कि नया प्रभारी बना है, अपने को डोरा डालना है, इसलिए कोई कार्यक्रम रखो। कार्यक्रम क्या रखो? कार्यक्रम रखो कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा में कहा है और जो कुछ किया है उसका फीडबैक क्या है और कैसे उसे लागू किया जाए। क्या लागू होगा? बांदी कुई में जिसके घर चाय पीने के लिए राहुल गांधी रुके थे, उसने कहा राहुल गांधी से, राहुल गांधी ने दरअसल पूछा कि कोई समस्या है जिंदगी में? कहा ये बिजली का पोल खड़ा है घर के बाहर, इसे कोई शिफ्ट नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सबके सामने राहुल गांधी ने कहा इसे शिफ्ट करा दीजिए। संदीप चौधरी को जिम्मेदारी दी, जैसा कि उस किसान का कहना है। अब कोई उसका फोन नहीं उठा रहा है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से निकल चुकी है। तो फीडबैक तो गांवों में मिलेगा, फीडबैक इसके नेता उसके नेता से नहीं मिलेगा, सड़कों पर मिलेगा। और फीडबैक तो नौजवान हर गली चौराहे और नुक्कड़ पर दे रहे हैं। लेने वाला चाहिए, लेने के लिए बिरला और टोरियम बुक कर रहे हैं, उसकी जरूरत है नहीं। दरअसल फीडबैक आपको कहीं भी सड़क से लेकर बाजार तक मिल जाएगा। और क्या है ये कांग्रेस जानती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आज राहुल गांधी और सचिन पायलट की मुलाकात दिल्ली में हो रही है। आज सचिन पायलट को राजस्थान आना था, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से मुलाकात की वजह से आज जयपुर नहीं आ पाए हैं। ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि इससे पहले यह भी कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से लंबी मुलाकात हो चुकी है, क्योंकि राजस्थान की रूपरेखा तय होनी है। और ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानते हैं, इसीलिए नदबई में जाकर कह रहे हैं कि मैं तो जाटों का भी हूं, गुजरों का भी हूं, मीणाओं का भी हूं, सबका हूं। कौन ऐसा नेता है जो सबका नहीं है? आप कहीं पे नजर है, कहीं पे निशाना वाला काम कर रहे हैं। आपका हमला सचिन पायलट पर था, इसलिए कंबल ओढ़कर घी पीने के बजाय
साफ साफ कहना चाहिए वीडियो जारी करने के बजाय कि सचिन पायलट को एक जाति की परिधि में बांधकर रखा जा रहा है क्योंकि दौसा में भीड़ ज्यादा आई थी। मैं दौसा की बात बता देता हूं, बांदी कोई की। हम लोग सारे पत्रकार थे, बहुत सारे स्थानीय पत्रकार जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कवर करते करते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लगाव होना उनका लाजमी है। सो हम लोग चाय पीने बैठे एक जगह, तो चाय वाले बाबा ने कहा कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाओ तभी सरकार रिपीट होगी। तो रीजनल चैनल के पत्रकार ने कहा कि गुजर होगा। फिर उससे उन्होंने नाम पूछा, पूरा नाम पूछा, वो पंडित निकला। फिर वो झेप गए। दरअसल उस स्थानीय पत्रकार की वो समस्या नहीं है और स्थानीय चैनल के पत्रकार की वो समस्या नहीं है। समस्या है कि एक पूरे जनरेशन को, एक जनसंख्या को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि फला नेता फला जाति का है और मैं सबका हूं, जबकि पता है सबको कि हर कोई जाति की लंगोट बांधकर घूम रहा है। क्योंकि किस अफसर का कितना चलता है, कहां पर चलता है, सब जानते हैं। किस जाति का मुख्यमंत्री होता है तो कौन सा अफसर करंट मारता है। लेकिन चूंकि सहूलियत की राजनीति होती है इसलिए कहा जा रहा है। रंधावा कह रहे हैं कि हम वॉर रूम में बैठक लेंगे, नेताओं से मत जानेंगे, उसके बाद कांग्रेस 2 पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी और फिर हम आएंगे और उसके बाद रायशुमारी होगी। ऐसा कुछ पत्रकारों ने दावा किया है कि रंधावा ने बातचीत में कहा है। उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की कि मीडिया को बहुत ज्यादा दिलचस्पी रहती है हमारे नेताओं के झगड़े की खबर के बीच, हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कांग्रेस की ऐसी हालत हो गई है। क्योंकि फर्क तो पड़ना शुरू करना पड़ेगा तभी जीत मिलेगी, वरना योजनाओं का महिमा मंडन करते करते जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार, सीएम के सलाहकार बगल में बैठकर सो जाएं तो सोचिएगा कि चुनावी रैली में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके मंत्री जाएंगे और अपनी योजनाओं का ढोल पीटेंगे तो जनता कैसे घोर निद्रा में सोएगी। क्योंकि मैंने 2 चुनावों में देखा है सोते हुए। इसी तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर, मनरेगा से लेकर मुफ्त दवाई योजना तक लेकर जाते थे और जनता सोती रहती थी। इसलिए कि डिलीवरी की समस्या है, डिलीवरी हो नहीं रही है। डिलीवरी तो पेपर माफियाओं के यहां हो रही है, परीक्षा प्रश्न पत्र का। और क्या सम्मान मिल रहा है, ऐसा सम्मान तो इस सरकार में कभी सचिन पायलट को नहीं मिला। जो पुलिस ने जारी किया है आरोपियों की लिस्ट, सब में श्री और श्रीमान लगाकर आरोपियों को संबोधित किया है। काश अपने लोगों को कांग्रेस इतना सम्मान देती तो आज इस तरह से फीडबैक लेने नहीं आना पड़ता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो जाति का कार्ड खेला है, वह कार्ड बहुत बिलो द बेल्ट हिट करने वाला है। क्योंकि आपका कद बड़ा है, बड़े कद का तंग नेता, तंग दिल के नेता आप हो नहीं सकते हैं। क्योंकि आप अपने भाषण का वीडियो जारी कर किसी अपनी ही पार्टी के नेता पर तंज कसने के लिए इस तरह से जातिवाद का आरोप लगाएं। सचिन पायलट कहते हैं कि इसमें मेरा क्या दोष है कि मैं गुर्जर समुदाय में पैदा लिया हूं। किसी का भी क्या दोष हो सकता है कि वह गुर्जर समुदाय में पैदा लिया है। मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, यह कांग्रेस का काम है किसको मुख्यमंत्री बनाना है नहीं बनाना है, मगर आप सड़क पर जाइएगा तो लोकप्रियता के पैमाने पर, कसौटी पर कसिएगा। अगर आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो फिर गैर राजनीतिक व्यक्तियों से पूछकर देखिएगा, फिर आपको फीडबैक का पता चलेगा। इसलिए यह कहना कि किसी नेता को हम अच्छा कह रहे हैं, इसका मतलब बायस है। पत्रकार कोई व्यापारी नहीं होता है जो तराजू लेकर हमेशा बैठा रहता है बैलेंस करने के लिए। जनता में जिसका पलड़ा भारी दिखेगा उसे कहेंगे, और कांग्रेस को भी देखना चाहिए, इसमें बुरा क्या है। मगर होगा क्या? लोग कह रहे हैं ये तो बातें बहुत दिनों से हो रही है, होगा क्या? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वापस से विधायकों को साधने में लगे हैं?
क्या सभी विधायकों को फोन करके पूछा जा रहा है कोई काम है तो बताओ? कहा जा रहा है कि बजट की तैयारियों के लिए फीडबैक लिया जाएगा। अब वक्त कहां बचा है कि आप बजट बनाकर लागू करेंगे? जो बजट की घोषणाएं हैं वही लागू कर दीजिए। यह तो घोषणा पत्र होगा जो बजट में कहा जाएगा। घोषणा पत्र बनाने के लिए इतने तामझाम की जरूरत है नहीं, क्योंकि अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी और 5-6 महीनों में इतना पैसा कहां से लेकर आएंगे जिससे बजट लागू हो सके? फिर तो वही काम करेंगे कि ईआरसीपी जैसी हजारों लाखों करोड़ की योजना के लिए 25 करोड़ का बजट आवंटित कर देंगे, या फिर कॉलेज खोल देंगे जिसमें कोई बिल्डिंग नहीं, कोई टीचर नहीं, स्कूल खोल देंगे जहां पर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल नगर निगम के बगल में खुला है। छात्रों को बैठने की जगह नहीं है, फर्श पर बैठते हैं। मैं स्कूल में गया तो प्रधानाचार्य कहने लगी कि कोई भामाशाह हो तो कहिएगा, बहुत ठंड है, बच्चों को फर्श पर बैठा नहीं जाता है। देखा नहीं जाता है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल के नाम पर इस तरह से धोखा दिया जा रहा है। जहां सरकार बैठती है, नगर निगम के ठीक सामने स्कूल की हालत ऐसी है जहां पर विधानसभा भी है। राज्य के दूसरे स्कूलों के बारे में आप सोच सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि फीडबैक बिरला ऑडिटोरियम में नहीं, फीडबैक जनता के बीच जाकर लेना होगा। और फिलहाल तो जनता यही जानना चाहती है कि सुरेश ढाका है कहां, भूपेंद्र सहर उर्फ भूपी है कहां, किन किन नेताओं से संपर्क था और एसओजी क्यों नहीं इन्हें पकड़ रही थी जब रीट में भी इनका नाम आया था। मगर मैंने कल आपसे कहा था, हर तरफ खामोशी है। जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता है तो आप खामोश हो जाते हो, और खामोश होना निरपराध होने का सबूत नहीं है। खामोश होना मासूम बनने का भी सबूत नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। और जो नहीं जानती है हम जनाते रहेंगे राजस्थान तक के जरिए। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।